हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोच कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक, या बोल सकते हैं एनडीए का भी नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। ठीक है, यानी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमने स्टार्ट किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था तो हमने इसकी नेमिंग कर ली थी। ठीक है, अब हमें पढ़नी थी इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना था। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना था हमें, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड की हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना था। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर बात करें तो उसकी बेसिकली 4 टाइप की रिएक्शन है जो बहुत बेसिक है। ठीक है, हम उसकी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शंस आती है, ठीक है, जो सबसे पहली होती है हमारी केमिकल रिएक्शन में, वो होती है हमारी कंबर्जन। कंबर्जन, ठीक है, कंबर्जन यानी बेसिकली क्या है, ये हम जला रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, और यहां पे किस चीज को जला रहे हैं, हम जला रहे हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन को देखो, अगर हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमेशा हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर, ये हमें मिलता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ। जैसे मान लेते हैं एल्केन की बात कर रहे हैं अभी हम, जैसे मानते हैं CH4 है हमारा, मीथेन। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाता हूँ तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर, CO2, और प्लस में यहाँ पे निकलती है हमारी एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। ठीक है, CH4 प्लस में O2 गिव CO2 एंड H2O। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ हमारा 2 आएगा और यहाँ पे हमारा 2, एक कार्बन 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हैं, यानी ऑक्सीजन में कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन 2 2 4 और 4 हाइड्रोजन है। अब देखो, ये तो बात हो गई इसकी। जैसे मान लो हमें इससे बड़ा कोई कंपाउंड होता, जैसे मान लो ये होता हमारा C2H6 और यहाँ पे हमारा O2 है, तब भी हमारा क्या बनता, CO2 प्लस में H2O, और यहाँ पे प्लस में क्या निकलेगी आपकी, एनर्जी, यानी ऊर्जा, एनर्जी निकलेगी। अब देखो, C2H6 प्लस में O2 गिव CO2 और प्लस में वाटर H2O। तब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे C2H6 की, तो देखो यहाँ हमारा क्या है, ये तो होता है हमारा मीथेन। ठीक है, क्या होता है हमारा ये, मीथेन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बना था। दूसरा हमारा क्या है, इथेन। इथेन के लिए क्या है हमारा, सेम वही, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2 और वाटर बना और प्लस में एनर्जी। अब इसको भी बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 लग गए। ऑक्सीजन कितने हैं अभी बात करेंगे उसकी। हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 6, यहाँ 3 लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन कितने टोटल, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने आपके पास, 7। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 7/2 हो गया बैलेंस, 7/2। इसको चाहो तो तुम इस तरह लिखो, या तो किस तरह लिख सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, और चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो बैलेंस के लिए, C2H6 प्लस में O2 गिव्स CO2 प्लस में क्या है हमारा, वाटर, और प्लस में क्या है हमारा, एनर्जी। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जो आपका 7/2 आ रहा है, 7/2, तो आपका जो 2 है ना, यहां से हटा के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी 2 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, यहाँ 2 था तो 4, और यहाँ पे 3 था, 3 2 जा 6, तब भी क्या है, बराबर आ गया। देख लो, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12। हाइड्रोजन देखो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन बराबर है। अब देखो कार्बन 2 2 जा 4, 4,
कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन 7 2 14, 4 दूनी 8 और 6 14 पूरा है। यानी आप इस तरह बैलेंस कर सकते हो। लेकिन तो चलो सिंपल वाली बैलेंसिंग आ गई, लेकिन मान लेते हैं कि कुछ बड़ी आ गई तो हम क्या करेंगे। कंबल जैसे सबको समझ में आ गई होगी, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है और हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और प्लस में क्या निकलेगी, एनर्जी। अब देखो बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि जितनी बड़े बड़े कंपाउंड होते जाएंगे बैलेंसिंग उतनी ज़्यादा टफ होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई बड़ा कंपाउंड आ जाता है तो तब क्या करोगे। ये तो चलो मीथेन ईथेन था, ठीक है, मान लो बड़ा आ जाता है तो क्या करोगे। तो देखो उसके लिए सिंपल सी एक इक्वेशन है, वो क्या है हमारी, जैसे मान लो यहाँ पे है हमारा एल्केन CnH2n प्लस का 2। एल्केन का फॉर्मूला आपका ये होता है CnH2n प्लस का 2। तो देखो क्या होता है, ये आपका एल्केन है, प्लस में किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ तो हमारा बनता है CO2 प्लस में वाटर और प्लस में एनर्जी। ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन मैंने लिख दी। अब बैलेंसिंग के लिए देखो क्या है, बैलेंसिंग के लिए ये है, यहां पे क्या है हमारा N, कार्बन की संख्या क्या है यहाँ पे N, 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, तो जितनी यहां पे संख्या है उतना ही यहां पे लिख लो। ठीक है, दूसरा यहां पर जितनी भी कार्बन की संख्या है उसको करो 3 से मल्टीप्लाई, 3n प्लस में 1 बाय में 2। ठीक है, 3n प्लस 1 बाय में 2 कि यहां की इक्वेशन बन गई। दूसरा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, CO2, ये हमारा क्या होगा, जितनी आपकी n की वैल्यू है। ठीक है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मैंने n ही रखी हुई है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पे भी क्या था 2, तो यहाँ पे क्या होगा आपका n। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका n प्लस में 1, n प्लस में 1। ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, अब देखो उसको बैलेंस करने का तरीका कैसा है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन मैं बड़ी से ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, अब देखो कोई इक्वेशन बड़ी से ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, N7 ले लिया, हेप्टेन ले लिया मैंने, C7H 7 दिन 14 और 2 15 16, ठीक है 16, C7H16। तो देखो हमें क्या करना है, और प्लस में हमारा क्या बनेगा O2 और हमारा बनेगा CO2 और प्लस में हमारा बनेगा वाटर। अब हमें कुछ नहीं करना, जो आपकी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 7, तो जगह वैसे कर दूँ, पहले हम इसको बाद में रखेंगे, यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 पुट करो, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 21 7 इंटू में 3 प्लस का 1, लगता सॉल्व हो रहा है पूरा, 7 3 जा 21 प्लस 1 बाय में 2, तो हमारा 22 बाय में 2 यानी 11 आ गया, यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, और CO2 यहाँ पे n की वैल्यू 7 है तो 7 रख दो, यहाँ पे यानी n रखने की जरूरत नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा। n प्लस 1 है यानी 8, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। C7 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 प्लस में 8 बन जाए 8, 22 आ रहा है। ठीक है, 8 दिन 16 और 8 दिन 16, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। C7 है, मान लो C8 होता, C8H 8 2 16 और 2 18, 18 प्लस में O2 ऑक्टेन है हमारा, CO2 प्लस में H2 ऑक्टेन है हमारा, ये हेप्टेन था, हेप्टेन, ठीक है, और ये क्या है हमारा ऑक्टेन, ऑक्टेन। अब देखते हैं इसका करके, C8 है, इसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पे 8 है, 8 3 24 और 1 25 और 2 25 बाय में 2, 25 बाय में 2। यहाँ पे C8 है तो 8 और वहाँ पे n प्लस 1 है, यानी 8 प्लस 1 यानी 9। देखते से यार है, C8 है, H18 9 दिन 18, 18 पूरा सही है, 2 से 2 कट जाएगा, 25 ऑक्सीजन है, 8 दिन 16 9 9, ठीक है, 9 9 25 आ रहा सही है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा ये है कंवर्जन रिएक्शन। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हीट करो, किसकी प्रेजेंस में हीट होती है कोई चीज़, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे यहाँ CO2 और प्लस में वाटर, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है। सेकंड टाइप की आपकी रिएक्शन है अब देखो सेकंड टाइप की आपकी रिएक्शन क्या है। पहले तो कंवर्जन थी, दूसरी होती है आपकी एडिशनल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन बोलो, या आप एक और नाम से बोल सकते हो इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन बोलो या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। देखो हाइड्रोजिनेशन नाम से पता चला, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और देखो पहली बात तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो एडिशन किस में होगा, सिंपल सी बात है, एल्केन में तो होगा नहीं, एल्कीन या एल्काइन में होगा। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो जैसे मान लो हमारे कार्बन की एक चेन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक, और उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2 के साथ। इसके अंदर कुछ भी डाल दो, निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, ये हमारे वो कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम। तो हमारा बनेगा यहां पे एक H लग गया और यहां पे एक H लग गया। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं यहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने यहां पे बनाया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बनाया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां पे देखो ये जो हमारा निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटेलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता क्या है, कैटलिस्ट होता है आपका जिसका काम क्या है, इसका काम है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, खाली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना काम होता है इनका। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा क्या काम होता है, इनका इंक्रीज करना, बढ़ाना, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं होते उसके अंदर। कहने का मतलब है यहां पे इन्होंने बस इनको ऐड करने में मदद करी है, लेकिन यहां पे पार्टिसिपेट यहां पे जुड़े नहीं है ये। लेकिन इसमें लिख सकते हो विदाउट इन्वॉल्वमेंट या विथ आउट without involvement in chemical compound, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे बस इनकी तेज कर दी इन्होंने केमिकल रिएक्शन। कहने में जो टाइम जो रिएक्शन होने वाली थी 2 घंटे में, 5 घंटे में, या 3 दिन में, 4 दिन में, उन्होंने इसको टाइम छोटा करके क्या कर दिया, 1-2 घंटे में या 10-5 मिनट में रिएक्शन खत्म कर दी। ठीक है, इनका काम खाली क्या होता है, रिएक्शन का टाइम क्या करना, कम कर देना। सिंपल सी बात है, जो काम हमारा 5-6 दिन में होने वाला है उसको इन्होंने क्या कर दिया, 2-3 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो होते हैं हमारे कैटलिस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम किया है। ठीक है, किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। यहाँ पे हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाया है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल ये है। देखो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे मान लो ये होता हमारे पास इथीन ही होता, सिंपल सा इथीन, इथीन होता। इथीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, C। चलो पहले डबल बॉन्ड बनाते हैं, थोड़ा मजेदार होगा। देखो H
H H H, ठीक है, ये हमारा क्या है, इथेन है। अब हमने इसको अगर मैं H2 के साथ रिएक्ट करा दूं प्लस में H2, तो हमारा बनेगा निकल पड़ेगा इसमें, या प्लेटिनम डाल दो या डाल दो प्लेटियम, इन तीनों में से कुछ भी चीज डाल दो। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाके आपका कनेक्ट इसके साथ हो जाएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आपका जाके कनेक्ट इसके साथ हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो बस लगा लो, यानी H C H H C H H और H, तो हमारा बन गया कि यहां से इथीन से इथेन, इथीन से इथेन, इथीन से इथेन। तो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन, वो भी कौन सी है, एडिशनल रिएक्शन बोलो, या हम क्या बोल सकते हैं इसे, दूसरे टाइप की रिएक्शन कौन सी, एडिशनल बोलो या बोल सकते हो तुम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हो, या तो एक और नाम से बोल सकते हैं इसे, इसका दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाँ देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हो या हेलोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। देखो होता क्या है इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन है, हम जहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूँ इस समय समझ जाना, खाली एल्केन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो एल्कीन बोलूँगा तो लिखूंगा मैं, ठीक है। एक मैंने हाइड्रोकार्बन लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने एक हेलोजन ग्रुप को कनेक्ट किया, हेलोजन ग्रुप को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। और अभी हम खाली हेलोजन ग्रुप की जो बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली अभी इस समय खाली हम Cl और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी की बात नहीं कर रहे। Cl और ब्रोमीन यानी क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन ले लिया, हेलोजन ग्रुप को ले लिया, अब इसके साथ हमारा क्या बनेगा, यहां पे हमारा बन जाएगा हेलो एल्केन, या बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और प्लस में एसिड, प्लस में एसिड, HX प्लस में एसिड। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, बहुत सिंपल सा CH4, ठीक है CH4। अब देखो होगा क्या, ये हमारा क्या मीथेन, मीथेन। अब देखो मीथेन ले लिया, अब यहां पे ले आओ Cl2, Cl2, ठीक है Cl2 मीथेन। अब देखो Cl में होगा क्या, 2 क्लोरीन होंगे, एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, ठीक है 2 Cl। अब होगा क्या, यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन होगा और यहां पे जो एक क्लोरीन है वो जाएगा इसके पास, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब इसके पास जाएगा तो क्या है, कार्बन को Cl ज्यादा वो लगेगा, ज्यादा बेनिफिट है Cl के साथ, ज्यादा अच्छा पार्टनर है उसका, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन से अच्छा पार्टनर कौन होगा, क्लोरीन। तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, यहां से हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा बना HCH। अब हमारा ये Cl जाके यहां पे H की जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, यहां पे Cl लग गया। और अब भाई ये जो H अलग हुआ है, ये अलग हो रहा है, तो ये कुछ ये तो है नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा, तो क्या करेगा, इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हमारा बन जाएगा HCl। HCl क्या बन जाएगा, HCl। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और ये हमारा बन गया क्लोरोमीथेन, 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 ठीक है, क्लोरोमीथेन। तो यहां पे अब इस नाम का मतलब समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह लेना, ठीक है, या कोई आया नहीं है या उसके हटा के, जैसे स्कूल में होता था कि टीचर्स की जिस टीचर की क्लास होती थी वो एब्सेंट होते थे तो उनका सब्स्टिट्यूट भेज देते थे। तो यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ से H निकला तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है आपका Cl, यानी H की जगह Cl ने ले ली, बस यही हुआ यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जो H आपका निकला है अनस्टेबल तो रहेगा नहीं, तो एक दूसरे वाले Cl के साथ रिएक्ट करके वो आपका क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, उसकी जगह ले ली उसने। या आप एक और नाम से बोल सकते हो उसे क्या, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन का ऐड होना, ठीक है। और यहाँ पे कौन से हेलोजन ग्रुप की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्योंकि जो फ्लोरीन है वो आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं, उसके साथ नो रिएक्शन, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और रही बात आयोडीन की, अगर आप आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हो तो हो तो जाएगी रिएक्शन, लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसकी बात 11th क्लास में कर रखी है, इसमें नहीं है। अगर मैं को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हो तो जाएगी रिएक्शन, टेक प्लेस करेगी, रिएक्शन होगी, ठीक है, लेकिन उस समय हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम 11th में बात करेंगे जो है उसमें, ठीक है। बाकी बेसिकली किसका रिएक्शन होगी, खाली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। अब देखो नेक्स्ट, ये तो कोई इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। अब इसके बाद आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होती है। अब देखो नेक्स्ट हमारी 4 टाइप की रिएक्शन, जिसका नाम है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की एडिंग होगी। तो देखो जैसे मान लो हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल, और उसकी रिएक्शन करा दी हमने पोटेशियम पर मैग्नीशियम ले लिया, और यहाँ पे ले लिया K2Cr2O7 ले लिया। तो हमारा बनेगा यहाँ पे CH3CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, यानी क्या बनेगा हमारा, इथेनॉल बनेगा, इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड बनेगा, इथेनॉल बोल दिया था, इथेनोइक एसिड बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबको सेम है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 1 और 1 2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाँ 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, लेकिन वहाँ पे जाके हमारे हाइड्रोजन कम हो गए। इसको थोड़ा इस तरह लिखते हैं, समझाने में थोड़ी आसानी होगी। C2H5OH है ना हमारा, तो इसको इस तरह लिख दो, CH3CH2OH। अब ठीक है, 3 1 4, ठीक है, और हमारा क्या है, 2 ऑक्सीजन वहाँ पे पड़ गए। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, CH3COOH। अब इसके बारे में बात करते हैं, बाद में देखते हैं कौन सी जैसे हमारी क्या चीज़ कहाँ पे गया। देखो इथेनॉल था हमारा, इथेनॉल से हमने क्या बनाया, इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3CH2OH है हमारा, और वहाँ पे बन गया हमारा CH3COOH। अगर हम यहाँ से देखें, गौर करें, तो यहाँ पे और वहाँ पे 2 कार्बन तो हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 और 1 6, और यहाँ पे कितने 3 और 1 4। यहाँ पे हमारा H2 निकलता है, लेकिन बुक में नहीं दिया था, एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा, लिखना है तो लिख लो, बाकी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा, चाहो तो लिखो, अगर उसको फॉलो करो तो मत लिखना। H2 निकल गया आपका, और देखो वहाँ पे 1 ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में से इतना दे रखा है, पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में से इतनी सी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा इथेनॉल था, वहाँ से हमारा इथेनोइक एसिड बन गया। जो प्रॉपर इक्वेशन है, अगर हम बात करें प्रॉपर इक्वेशन की, वो होती है हमारे CH3CH2OH, और प्लस में यहाँ पे एक ऑक्सीजन, फिर हमारा आता है KMNO4,
और यहाँ बनेगा हमारा K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3 COOH और प्लस में हमारा H2 निकल जाता है। अब हुआ हमारा प्रॉपर ऑक्सीडेशन। देखो एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन जो प्रॉपर इक्वेशन हमारी ये है, इथेनॉल से हमारा बना इथेनोइक एसिड। अब देखो गिनो, 1 2 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 4 5 और 1 6, 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 1 2 और यहाँ पे 2। प्रॉपर इक्वेशन हमारी ये है। और जो हमारी ये दोनों है, इन दोनों को हमने किस लिए यूज किया है, एज अ कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन क्या हो हमारी फास्ट। ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में। तो देखो इस तरह हमारी क्या है, 4 टाइप की रिएक्शन खत्म हो गई, जो हमारी बेसिक रिएक्शन है चारों। यही है जो उस तरह नॉर्मल पूछी जाती है बेसिक। अब हमने इस चैप्टर का सारा बेसिक कर लिया है, मतलब जो चैप्टर में जितना भी बेसिक था हमारा, चाहे नेमिंग हो, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, चाहे क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस हो, हमने इसकी बेसिक कर लिए। ठीक है, बेसिक पार्ट से खत्म। अब जो इसका जो अब एक्स्ट्रा पार्ट्स होगा वो हमारा इसका एडवांस पार्ट होगा। ठीक है, जो हमारा किससे रिलेट करेगा 11th और 12th से, चाहे वो केमिकल रिएक्शन में हो या नेमिंग में हो। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी केमिकल रिएक्शन भी हमारी बेसिक खत्म हो गई, जो नॉर्मल लेवल तक है। ठीक है, और हमारी नेमिंग भी हमारी सारी खत्म हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो हमने अभी तक पढ़ा, चाहे वो हमारा नेमिंग से रिलेटेड था या हमारा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अन्यथा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक